ये कहानी है रवि और आयशा की। एक पति पत्नी की कहानी जिनका प्यार समय की कसौटी पर बार बार खरा उतरा। रवि एक शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था। बिजली विभाग में काम करता था और अपने काम में निपुण था। उसके माता पिता ने उसकी शादी आयशा के साथ की थी, जो एक संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। पहली मुलाकात में ही आयशा की सादगी और आंखों की शर्म ने रवि का दिल जीत लिया था। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा समय लिया। आयशा ने रवि के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की दिनचर्या को समझा और उसी के अनुसार खुद को ढाल लिया। वो रवि के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके कपड़े तैयार रखती और शाम को उसके साथ चाय पीते समय उसके दिन की बातें ध्यान से सुनती। रवि को कम बोलना पसंद था, लेकिन आयशा उसकी आंखों को पढ़ना सीख गई थी। उसने महसूस किया कि रवि छोटी छोटी बातों में उसका ध्यान रखता था, जैसे कि उसका पसंदीदा गुलाब का फूल हर हफ्ते लाकर देना या उसके बिना कहे उसकी माँ को फोन करके हालचाल पूछना। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। शादी को 3 साल हो चुके थे। उनका जीवन सीधा साधा था। सुबह की चाय, ऑफिस जाना, रात की फिल्में देखना, वीकेंड पर बाजार जाना और कभी कभी छत पर देर तक बातें करना। आयशा को बच्चे बहुत पसंद थे। वो हमेशा रवि से कहती, एक दिन जब हमारे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे जैसा ही बनाना चाहूंगी, जिम्मेदार, शांत और सच्चा इंसान। रवि मुस्कुराकर कहता, बस तुम्हारे जैसे ही प्यारे हो तो मेरी दुनिया पूरी हो जाएगी। दोनों एक दूसरे की जरूरत और आदत बन चुके थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिंदगी एक कठिन मोड़ पर उनका इंतजार कर रही है। एक दिन आयशा की तबीयत बिगड़ने लगी। आयशा को थकावट महसूस होने लगी और सिर में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रवि ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। खून की रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि आयशा को ब्लड कैंसर है, पहली स्टेज है, लेकिन तुरंत इलाज जरूरी है। रवि की दुनिया थम गई। उसने आयशा की ओर देखा, वही चेहरा जो अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे खुद की चिंता नहीं थी। आयशा ने रवि का हाथ पकड़ते हुए कहा, रवि, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। रवि उस दिन पहली बार आयशा के सामने खुलकर रोया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसका डर और प्रेम की गहराई को बयां कर रहे थे। इलाज शुरू हुआ। कीमोथेरेपी, दवाइयाँ, अस्पताल की भागदौड़। रवि ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ली और आयशा के साथ हर पल बिताने का निर्णय लिया। उसने खुद खाना बनाना सीखा, दवाई देने का समय नोट किया और आयशा को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास किए। आयशा की हालत कमजोर होती जा रही थी। बाल झड़ गए, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वह हर दिन रवि से कहती, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम जो मेरे साथ हो। रवि रात को आयशा के पास बैठकर उसे कहानियां सुनाता, कभी गाने गाता तो कभी उसका सिर सहलाता। आयशा कहती, तुम मेरे पति नहीं, मेरे भगवान हो। इस कठिन समय में समाज का असली चेहरा भी सामने आया। कुछ रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, कुछ ने ताने मारे, इतनी महंगी बीमारी है, औरत तो चली जाएगी, पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। रवि ने उन सब की बातों को अनसुना कर दिया। उसके लिए आयशा एक पत्नी नहीं, उसकी आत्मा का हिस्सा थी। वो कहता, अगर मेरा सब कुछ बिक जाए, फिर भी आयशा का एक दिन जिंदा रहना मेरे लिए पूरी दुनिया से ज्यादा है। 6 महीने बीते। आयशा का शरीर और भी कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की उम्मीद थी। डॉक्टरों ने आखिरी टेस्ट किया। रिपोर्ट आई कि कैंसर अब शरीर में नहीं है। रवि और आयशा दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे, जीवन के लिए, प्रेम के लिए। आयशा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। बाल फिर से आने लगे, चेहरा फिर से खिलने लगा। रवि उसे पार्क ले जाता, उसकी पसंदीदा किताबें पढ़कर सुनाता। एक शाम आयशा ने कहा, रवि, जब मैं बीमार थी तो मैंने रोज भगवान से प्रार्थना की कि अगर अगला जन्म मिला तो फिर से तुम्हारी पत्नी बनूं। रवि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आयशा, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ हर पल, हर जन्म यही बिताऊं। समय बीतता गया। आयशा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उनकी जिंदगी में फिर से हंसी लौट आई। 2 साल बाद आयशा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। रवि जब बेटे को गोद में लेकर आयशा की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में वही भाव थे, निस्वार्थ प्रेम, गहरा सम्मान और विश्वास। रवि और आयशा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम वो होता है जो कठिन समय में भी साथ ना छोड़े। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ने, गिरने पर उठाने और हर तूफान से साथ निकलने का होता है। कभी कभी प्यार को शब्दों की नहीं, बस साथ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।